एक कॉमन आदत जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिलियनियर की होती है कि उनको पैसों की समझ बहुत ही अच्छी होती है। वह अपनी इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग उनके पास होती है दोस्तों। लेकिन हम और आप ज्यादातर कॉमन लोग यह करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वह कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको 2 सिंपल स्टेप में और सिर्फ 5 मिनट में आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो एक सिंपल तरीका है, एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। मान लीजिए ये जो सर्कल है यह आपकी मंथली इनकम है और इसमें से आधा हिस्सा 50% जो आप आपके नीड्स के ऊपर, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और जो आपके नीड है उसके ऊपर आप कर सकते हो। और ये जो नीचे बचा हुआ 50% है, इसमें से 30% आप आपके बाहर के खर्चे, जैसे शौक, जैसे रेस्टोरेंट होगा, बाहर घूमना होगा, कपड़े हो गए, सिनेमा वगैरह करने से आपको खुशी मिलती हो, वो चीजों पे लगाए। और जो बचे हुए 20% है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आप इमेजिन करते हैं कि आपकी 25,000 रुपए सैलरी है, मतलब ए सर्कल, और उसमें से 50% यानी 12,500 रुपए आप आपके रोज के नीड के ऊपर, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और जो महत्वपूर्ण खर्च है उसके ऊपर करते हो। और बचा हुआ जो 50% उसमें से 30% यानी कि जो 7,500 रुपए है वो आप आपके बाहर के खर्चों पर, होटल्स, कपड़े या आप घूमना फिरना हो गया, उसके ऊपर खर्चा करते हैं। और जो बचे हुए 20% है जो कि होता है 5,000 रुपए, वो आप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए उस पैसों का इस्तेमाल करोगी। अगर आप कहेंगे कि ये 5-5 हजार रुपए हर महीने लगाकर इन्वेस्ट करके क्या होगा, तो मैं आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का पावर बताता हूँ दोस्तों। अगर मान लो आप 5,000 रुपये हर महीने साल के 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और हर साल 10% आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते हो, जैसे कि आपकी इनकम बढ़ेगी आगे चल के। तो इस साल आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगले साल आपने 66,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। इस तरह से अगर आप अगले 30 साल इन्वेस्ट करते हो, इंक्रीजिंग तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका लगभग 10 करोड़ रुपए हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। डैरेन हार्डी की कंपाउंडिंग इफेक्ट किताब है, जिसमें भी आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो सोचिए कि आप आपके इनकम का 20% इन्वेस्ट करके इतना बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग ग्रोथ कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हो तो क्या हो सकता है। तो ये था हमारे इस वीडियो का पहला सिंपल प्लानिंग करने का, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का स्टेप। मैं आपको आगे दूसरा स्टेप डिस्कस करता हूँ। अब डिस्कस करते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले, तो आपका अपना कितना पैसा आप कहाँ पे लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, एफडी में या गोल्ड में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहाँ लगाए पैसा, कहाँ लगाना उचित होगा। तो इसके लिए भी एक थंब रूल है दोस्तों। जो भी आपकी एज है उसे आपको 100 में से माइनस करना है। जैसे कि आपकी उम्र है मान लो 20, तो आपको 100 माइनस 20 80, तो 80% पैसा आपको इक्विटी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में लगाना है दोस्तों। और जो बचे हुए पैसे हैं 20% वो आपको एफडी, गोल्ड या अदर इन्वेस्टमेंट में, जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है उसमें लगाना है दोस्तों। अगर मान लो आपकी उम्र 50 है तो 100 माइनस 50, तो 50% आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के स्टॉक में लगाना है, इक्विटी में लगाना है। और जो 50% बचा हुआ है वो आपको एफडी, गोल्ड या अदर एसेट में लगाना है जो सिक्योर एसेट है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे आप आपका एसेट अलोकेशन स्टॉक और म्यूचुअल फंड से कम करते हुए एफडी और गोल्ड, जो फिक्स और गारंटेड एसेट है, उसमें आप लगा सकते हो दोस्तों। जैसे मान लो आपकी 50 एज हो गई तो आप 50% ही सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक में लगाएंगे और 50% आप अलोकेशन आपका एफडी और गोल्ड में कर सकते हो। और आपको लगता है कि आप ये अचीव कर सकते हो और इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का आप फ़ायदा उठा सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट मिल सके और उनका भी फ्यूचर सिक्योर और सेफ हो सके। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि 20-25 हज़ार मेरी सैलरी होने के बाद मैं 5,000 रुपये कैसे बचा सकता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए भी एक सिंपल थंब रूल है। आप आपकी SIP कटने की तारीख 1 या 2 रखें, 15 या 20 तारीख ना रखें। और आपके SIP कटने के बाद जो भी पैसा आपको बचता है वो आप आपके डेली रूटीन पे, जैसे हमने डिस्कस किया है, वैसे
खर्चा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर महीने म्यूचुअल फंड से इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने एक अलग स्टॉक लेके, क्योंकि आप हर महीने स्टॉक में एसआईपी नहीं कर सकते। इस महीने आपको स्टॉक राइट रेट में मिलेगा और अगले महीने में वो आपको उचित रेट में नहीं मिल सकता। इसलिए आप हर महीने एक अलग अलग स्टॉक में साल भर इन्वेस्ट कीजिए तो आपके 12 स्टॉक हो जाएंगे। और अगले साल अगर आपको बोनस मिलता है, आपके पास लमसम पैसा आता है, तो उस समय आप जिस स्टॉक का रेट नीचे है उसमें आप एवरेज कर सकते हो दोस्तों। और एवरेज करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा और आपकी जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो हर महीने नए स्टॉक के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके ऊपर आप हर महीने नए स्टॉक के लिए, स्पेशल स्टॉक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।